इंदौर शहर खान-पान का शौकीन है। यहाँ खान-पान के लिए आमजन अनेक राज्यों के साथ विदेशों से भी आते हैं और तारीफ करते थकते नहीं है। आमजन को शुद्ध खाना मिले, इसके लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलावट से मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसे कैलेंडर वर्ष 2021 में जोरदार प्रतिसाद मिला। वहीं इस अभियान के तहत कई बड़े कदम भी उठाए गए। कैलेंडर वर्ष 2021 के मिलावट से मुक्त अभियान के दौरान मध्य प्रदेश की सबसे बड़े किराना बाजार सियागंज सहित अन्य बाजारों में सैकड़ों कार्यवाहियां की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी DK सोनी ने दोपहर न्यूज चैनल से विशेष चर्चा के दौरान बताया कि चालू वर्ष के दौरान मिलावट करने वाली लगभग 42 फर्मों की FIR की गई, जबकि 6 मिलावटखोरों पर रासुका की कार्यवाही की गई। आगे भी मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। खास तौर पर खाद्य पदार्थ निर्माता और विक्रेता दोनों के यहां से सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। वहीं कई बड़ी फर्मों एवं कारखानों पर भी आकस्मिक छापामार कार्यवाही की जाती है, ताकि आमजन मिलावटखोरों के जंजाल से सुरक्षित रह सके। सर, मिलावट से मुक्त अभियान जो रहा पिछले साल, उसमें कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं और कितने लोगों पे रासुका लगी? मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत विगत वर्ष में लगभग हम लोगों ने 2000 नमूने लिए थे, जिसमें से 30% रिपोर्टें जो फेल पाई गई हैं और जिसमें से लगभग 6 लोगों के ऊपर रासुका भी लगाई गई थी और 42 अराउंड FIR भी दायर की गई थी। सर, ये अभियान पिछले साल बहुत अच्छा रहा, व्यापारी वर्ग का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, और इस साल में क्या टारगेट है और सर किस तरीके से इस साल में ये अभियान चलेगा? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब का निवेदन है कि उसमें आदेश है कि निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा कि मिलावट को हमें जितनी जल्दी हो सके उतना दूर करना है, लोगों को साफ़ सुथरा स्वच्छ बिना मिलावट का खाद्य पदार्थ प्रोवाइड हो सके। इसके लिए कंटिन्यू मुहिम चलाई जा रही है, नमूना कार्रवाई की जाती है और जब जहाँ गंभीर अपराध प्रदर्शित होता है तो उस पर FIR करने के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं, तो उस पर अग्रिम कार्रवाई उस पर की जा रही है। सर, ऑफिस में देखने में आया कि एक वैन भी खड़ी हुई है जिसमें मिलावट से मुक्त अभियान के लिए चेकिंग का जो रहता है, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, जैसा कि मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत एक शासन सेंट्रल FSI मतलब केंद्रीय खाद्य FSI के द्वारा एक लेबोरेटरी प्रोवाइड की गई थी, जिसको यहाँ पे MP में अपने मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहा जा रहा है, जो कि भ्रमण पर रहती है, जिसमें मात्र 10 रुपये के शुल्क पे कोई भी आम व्यक्ति आमजन अपने खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकता है कि वो किस क्वालिटी का है, क्या उसमें मिलावट है या नहीं है। तो उसमें प्राइमरी टेस्ट बहुत सारे टेस्ट उसमें हो जाते हैं, तो मात्र उसका शुल्क 10 रुपये है। जागरूकता के रिगार्डिंग लोग हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग उस चीज़ को मोटिव ये है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें खाद्य पदार्थ क्या कंजप्शन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे एक्ट के बारे में अवेयर कर सकें। इन सब चीज़ों को देखते हुए उस लैब का संचालन किया जा रहा है। सर, आम उपभोक्ता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उपभोक्ता को संदेश देना, शासन द्वारा जितनी भी नीतियाँ या गाड़ी जैसे MFTL चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करें और कहीं भी कोई संदेह प्राप्त होता है तो उसकी सूचना भी MIS के पोर्टल पर जाके कर सकते हैं, जहाँ पे शिकायतकर्ता की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहती है और ना उसमें नाम आता है, ना मोबाइल नंबर आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो वो पोर्टल ऑनलाइन जाके भी उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। नईम भाई, आप सियागंज के एक वरिष्ठ पद पर आसीन हैं। पिछले साल में मिलावट से मुक्त अभियान प्रदेश सरकार का अच्छे से चला है, जिसमें मिलावट करने वालों पे सख्त कार्रवाइयाँ भी की गई है। सियागंज में भी ऐसी गतिविधियां होती रहती है। एसोसिएशन के माध्यम से क्या कार्रवाइयां आपने की हैं? देखिए संजय भाई, 2021 में प्रशासन ने काफ़ी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और 6 लोगों पे रासुका भी लगी इंदौर में। मिलावटखोरी का जो अभियान चला है वो निरंतर जारी रहना चाहिए। एसोसिएशन हमेशा तत्पर रहा कि सियागंज क्षेत्र में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे मिलावटखोरी बिल्कुल ना हो। हमारा पूरा प्रयास रहता है, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए तात्पर्य हैं और हमने कई ऐसे मिलावटखोरों की सदस्यता तक रद्द की है और कि मिलावटखोरी यहाँ से ना हो
क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करके पैसा कमाना, ये हमारा तात्पर्य नहीं है। अब आउटसाइडेड अगर कोई आके मिलावटखोरी करके यहाँ पे सेल करके जाता है तो निश्चिंत ही यहाँ पे कुछ व्यवसाय इसमें का होता होगा, लेकिन हमारी जानकारी में, जैसे एसोसिएशन की जानकारी में ये चीज़ आती है, हम तुरंत ही उस पर एक्शन लेते हैं और अगर वो सदस्य है हमारे संस्था का तो हम उससे निष्कासित करते हैं और प्रशासन तक को हम अवगत कराते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। सामान्यतः देखने में आया है कि कुछ जो यहाँ व्यापार कर रहे हैं व्यापारी, उनके गोडाउन पाल्दा में है, तो पाल्दा में भी कुछ इस टाइप की शिकायतें आती है, बट वो व्यवसाय तो सियागंज का ही रहता है। देखिए, मिलावटखोरी जो भी हो रही है वो प्रॉपर सियागंज में कभी भी नहीं हुई है। जो बार बार सियागंज को बदनाम किया जाता है, और आप पत्रकारों से माफ़ी चाहूँगा मैं कि सियागंज से मिलावटखोरी कभी नहीं होती है। होता यह है कि जितने भी आउटसाइडेड एरिया हैं जो इंदौर के 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जहाँ पे गोडाउन्स हैं लोगों के, वहाँ से अगर पैकिंग करके मिलावटखोरी करके अगर कोई यहाँ के रिटेलर को बेच के जाता है और रिटेलर उसको बेचता है, तो उसमें ना तो संस्था कुछ कर सकती है, ना जब तक प्रशासन के पास ये चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि फलानी संस्था पे मिलावटखोरी का माल बिक रहा है, तो 100% कार्रवाई उस पर होना चाहिए। और मैं तो प्रशासन से एक अपील ये करता हूँ कि जहाँ पर कंज्यूमर हैं, जहाँ छोटे किराना व्यवसायी हैं, अगर उनसे कार्रवाई शुरू की जाएगी तो लेवाल ही जब नहीं आएगा तो बेचेगा क्या आदमी। अच्छा, एसोसिएशन के माध्यम से अगर ऐसा कुछ होता है सियागंज एरिया में तो इस साल में क्या आप सख्त कदम उठाएंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि 2021 से और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस मिलावटखोरी का अभियान को चलाया जाए, और प्रशासन हमारी जैसी भी मदद चाहेगा एसोसिएशन देने के लिए तैयार है। हमारे अध्यक्ष महोदय हमेशा प्रशासन लेवल पे कांटेक्ट में रहते हैं, और किसी भी प्रकार की हमारी सहायता की ज़रूरत हो हम हमेशा तैयार रहेंगे। किराना बाजार सियागंज में पिस्ता कतरन, बादाम कतरन, खोपरा बूरा, काली मिर्च, हल्दी, खसखस आदि खाद्य वस्तुओं में मिलावट की जाती है। जिस कलर से चमक बढ़ाई जाती है वह केमिकल युक्त कलर होता है। वहीं काली मिर्च में भी खाद्य तेल की पॉलिश की जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। सियागंज एसोसिएशन भी मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रहता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा समय समय पर व्यापारियों को समझाया जाता है और निर्देश भी दिए जाते हैं कि मिलावट ना करें। प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में हमारे सियागंज की अलग छाप है। दोपहर न्यूज के लिए इंदौर से संजय अग्रवाल के साथ स्वदेश गौर की खास रिपोर्ट।